सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। प्राणायाम का यह प्रकरण चल रहा है, उसके विषय में पिछली कक्षाओं में हमने काफी चर्चा की और महर्षि मनु के द्वारा उद्धृत, उसके द्वारा लिखित, उनके द्वारा उपदेशित श्लोक का हमने थोड़ा सा स्वाध्याय किया था, जिसमें दह्यन्ते मायमाना नाम धातु नाम ही यथा मलाह तथेन्द्रियाणाम दह्यन्ते दोषा प्राणस्य निग्रहात्। प्राणस्य निग्रहात्, प्राण के निग्रह करने से इंद्रियों के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। ऐसी हमने थोड़ी सी चर्चा की थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हम स्वामी जी जी जैसे इंद्रियां बस में हो रही बता रहे थे ऋषि मुनियों ने, जी। तो बीमारी के विषय में कैसे पता चला उन लोगों को? ऋषि जो साक्षात कर्मा होते हैं, साक्षात्कार करके ही कोई बात लिखते हैं। ऋषियों की ये विशेषता होती है, कोई बात ऐसे बस सुनी सुनाई नहीं कह देते या बस उनके मन में आया तुरंत लिख दिया, ऐसा नहीं। ऋषि जब उपदेश करते हैं तो वे बहुत परीक्षण करते हैं, उसका बहुत चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और उसके बाद हमारे लिए अर्थात लोक कल्याण के लिए उसका उपदेश करते हैं। उनका वो साक्षात्कार करते हैं कि उन्होंने देखा कि प्राणायाम करने से वास्तव में क्या क्या लाभ है, ये शरीर के ऊपर कैसे कार्य करता है, हमारी इंद्रियों के ऊपर कैसा कार्य करता है, ये हमारे विचारों के ऊपर कैसा कार्य करता है, हमारे व्यवहार के ऊपर प्राणायाम का कैसा प्रभाव पड़ता है। सारी चीजों का उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने उसका जो है बहुत परीक्षण किया, उसके बाद अपने जीवन में जिया, लोक में भी वैसा परीक्षण किया, उसके बाद फिर उन्होंने हमारे लिए उपदेश किया, उसको लिखा और समझाने का प्रयास किया कि वास्तव में इस प्राण विद्या से कितना लाभ होता है। वो बहुत सूक्ष्म और बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं बताते हैं, जैसे जितना स्वामी जी महाराज ने आज पूरी दुनिया को योग के माध्यम से कौन सा रोग नहीं ठीक होगा, अर्थात सारे रोग ठीक हो सकते हैं योग के माध्यम से। तो ये आज कहीं अन्य ग्रंथों में आप देखोगे तो इतना विस्तार से नहीं मिलेगा। तो ऋषियों का जो ज्ञान है बीज रूप में हमको देते हैं और हम उसको जितना बढ़ा सकते हैं, ये हमारी क्षमता के ऊपर, हमारी जो है बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है कि हम कितना इस विद्या को बढ़ा सकते हैं। तो पहले जो गरीब आदमी होते थे इस विषय में किसी को जानकारी नहीं हुआ करती थी। मध्यकाल ऐसा आया, मध्यकाल ऐसा आया, जो प्राचीन काल का समय था, वैदिक काल का जो समय था, उस समय चाहे व्याकरण की बात हो, चाहे वेद ज्ञान की बात हो, चाहे योग ज्ञान की बात हो, सारे लोगों को ये सारा ज्ञान होता था। लेकिन बीच में ऐसा काल आया कि लोगों से ये विद्या फिर धीरे धीरे दूर हो गई, लोगों ने इसको भुला दिया और जिससे लोगों ने मन और इंद्रियों के मतलब तन और मन के रोगों को पाल लिया, अर्थात तन और मन से रोगी हो गए। इस विद्या को जितना हम अभी भी आप देखिए कि करोड़ों लोग इससे लाभ ले रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिल रहा है, देख रहे हैं, लेकिन करोड़ों लोग ऐसे भी हैं जो इसको करना नहीं चाहते हैं। तो अब उनको क्या करेंगे भाई, उसमें प्राणायाम का कोई दोष है क्या?
या ऋषियों कोई दोष है क्या? कोई दोष नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है, उसके स्वभाव के ऊपर निर्भर करता है कि वह इससे कितना लाभ ले सकता है। ठीक है, तो महर्षि आगे चर्चा कर रहे हैं और प्राणायाम धारणा प्रत्याहार से दोषों का कैसे क्षय होता है उसके विषय में एक विशेष बात कह रहे हैं कि प्राणायामई ही दहे दोषान धारणाभिश्च किल विषम प्रत्याहारेण संसर्गान ध्यानेन ईश्वरान गुणान, कि ध्यानेन अनीश्वरान गुणान, जो हमारे अंदर का वैभव है उसको हम कैसे बढ़ाएं, इंद्रियों के विषय जो इधर उधर के विषयों में ज्यादा लगा रहता है उसको कैसे हटाएं। तो बहुत अच्छा श्लोक है, इसको भी आप लिखेंगे और ये हमारे स्वभाव में उतर जाए, ऐसा हमको प्रयास करना चाहिए। उच्चारण इसका करेंगे। प्राणायामैर्दहे दोषान् धारणाभिश्च किल्बिषम् प्रत्याहारेण संसर्गान् ध्यानेनानीश्वरान् गुणान् प्राणायामैर्दहे दोषान् धारणाभिश्च किल्बिषम् प्रत्याहारेण संसर्गान् ध्यानेनानीश्वरान् गुणान्। तो कितनी उत्तम बात कही महर्षि मनु ने कि प्राणायाम से, प्राणायाम के द्वारा, तृतीया विभक्ति प्राणायामई ही, प्राणायाम के द्वारा, प्राणायाम से क्या करना है? प्राणायामई मनुष्य, जो मनुष्य है उनको प्राणायाम के द्वारा दोषान, इंद्रियों के जो दोष हैं, इंद्रियों के विषय संबंधित और व्याधि दोषों को दूर करना। और आगे कहा धारणा भी, धारणा भी, यहां भी तृतीय विभक्ति है, धारणाभिश्च किल्बिषम, धारणा के द्वारा अर्थात मन की एकाग्रता के द्वारा, किल्बिषम पूर्वक जो है मन की एकाग्रता पूर्वक संकल्प करने से मन की जो पाप भावनाएं हैं, मन में जो पाप आता है उसको क्या कहते हैं? किल्बिष। तो किल्बिषम, उन पापों को दूर करना है धारणा के द्वारा। धारणा भी किल्बिषम, मन की एकाग्रता पूर्वक संकल्प करने से मन की जो भावनाओं को, जो पाप युक्त है, पाप भावनाओं को दूर करने का यह विशेष साधन है। और आगे क्या कहा? प्रत्याहारेण संसर्गान, प्रत्याहार के द्वारा अर्थात मन को इंद्रियों के विषय से हटा करके, नियंत्रण करके, इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होने वाले दोषों को दूर करना। और आगे कहा ध्यानेन अनीश्वरान गुणान, और ध्यान के द्वारा अनीश्वरान गुणान, ईश्वर में मन को एकाग्र कर उसकी उपासना से जो ईश्वर भिन्न अर्थात जो ईश्वर से भिन्न वासनाएं हैं, ईश्वर से भिन्न जो व्यक्ति वस्तु स्थान का लालच हमको है, जो लोभ है या उसकी जो तृष्णा है, उससे इनको दूर करना, पक्षपात आदि दोषों को जो है दहेत, यहाँ पर आया दहेत, इन दोषों को जलाना चाहिए, दहन करना चाहिए। पुनश्च एक बार इस श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे। प्राणायाम के द्वारा जो दोष हैं,
इंद्रियों के जो दोष हैं, जो व्याधि है, उनको दहन करें, उनको जला दें प्राणायाम के द्वारा। और धारणा के द्वारा क्या करता है, मन के पापों का उनका दमन कर दें, उनका शमन करें, उनको जला दें, उनके दोषों को, मन के पापों को अर्थात मन के दोषों को नष्ट कर दें, दहेत उनको जला दें। और प्रत्याहार के द्वारा संसर्ग को, संसर्ग अर्थात जो हम दूसरों के, जो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं, ऐसे संग को, ऐसे संसर्ग को, ऐसे जो है मिलन को, जब हमारी इंद्रियां या हमारा जो चित्त है इधर उधर जब जाता है, तो निश्चित रूप से हमारा जो अस्तित्व है वो अपने रास्ते से भटक जाता है। अपने रास्ते को हम कभी भी भूले नहीं, कभी भटके नहीं, कभी भी अटके नहीं, हम सीधा सरल मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। तो ये बात कही, प्रत्याहारेण संसर्गान, प्रत्याहार के द्वारा जो है इंद्रियों के विषय से हटा करके नियंत्रण करने में जो है इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होने वाले दोषों को भस्म कर दें। और ध्यानेन, ध्यान के द्वारा क्या करना है, अन ईश्वरान गुणान, जो अनिश्वर चीजें हैं, अर्थात जो हमको ईश्वर की भक्ति में, ईश्वर की जो है श्रद्धा में, उसके चिंतन में जो दोष आते हैं, जो हमको अपने ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव से भटका देते हैं, ऐसे अनीश्वर रूपी जो अवगुण है, दोष है, उनको भस्म कर दे, किससे, ध्यान से। तो जहां पर तीन चीजें साथ साथ कह दी कि प्राणायाम और धारणा, प्रत्याहार और ध्यान, तो ये विशेष बात यहां पर कही। और इसी को पुनः जो है महर्षि देवदत्त भी इसको अपने जो है उसमें सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि इसलिए सन्यासी लोग नित्य प्रति प्राणायामों से आत्मा, अंतःकरण और इंद्रियों के दोष, धारणाओं से पाप, प्रत्याहार से संग दोष और ध्यान से अनीश्वरता के गुणों का अर्थात हर्ष, शोक और अविद्या आदि जीव के जो दोष हैं उनको भस्मीभूत किया करें। अनिश्वर का मतलब जो ईश्वर नहीं है वो अनिश्वर है, ना ईश्वर अनिश्वर, ठीक है, ना उपस्थित अनुपस्थित, ना आर्य अनार्य, जैसे ना लगता है और उसके बाद अच आ जाता है, कोई स्वर आ जाता है तो उसको अन उसमें लग जाता, अन हो जाता है। और जब कोई व्यंजन आएगा तो केवल आ रह जाएगा, ना का लोप हो जाता है, न लोपो नयः, ये सूत्र है अष्टाध्यायी का, आप आगे पढ़ोगे। प्रत्याहारेण का तात्पर्य प्रत्याहार के द्वारा, प्रत्याहार क्या है वो अभी आगे हम बताएंगे, क्योंकि अभी यम, नियम, आसन, प्राणायाम और उसके बाद प्रत्याहार, उसकी विशद चर्चा करेंगे। और यहाँ पर और आगे कहा कि धारणा और प्रत्याहार विवेचन में ये विशेष बात कही, प्राणायाम से इंद्रियों के दोषों का दहन किस प्रकार से होता है, इसका भी विशेष जो हमने पीछे की कक्षाओं में भी हमने चर्चा की थी, आगे भी इसका और विशेष चर्चा करेंगे। जो धारणाओं से अंतःकरण के किल्बिष अर्थात बुराई को दूर करें, सूत्र आगे जो है इसमें योग दर्शन में आता है, देश बंध चित्तस्य धारणा। तो देश बंध चित्त से धारणा, धारणा उसको कहते हैं कि जो मन की जो है चंचलता से छुड़ा करके नाभि, हृदय, मस्तक, नासिका और जीभ आदि के अग्रभाग में उसको टिका दें और ओंकार का जप करते रहें, परमेश्वर का विचार करना, अथवा बुराइयों को, दोषों को समझ करके उनको छोड़ देना और सच्चे व्रतों को धारण करना, ठीक है।
इसलिए विशेष ये बात यहाँ पर कही है। प्रत्याहार, जैसे आप पूछ रहे हैं प्रत्याहार, तो प्रत्याहार तृतीय विभक्ति प्रत्याहार के द्वारा या प्रत्याहार रूपी साधन से। जब पुरुष अपने मन को जीत लेता है तब इंद्रियों को जीतना अपने आप हो जाता है, और क्योंकि मन ही इंद्रियों को चलाने वाला है, परिणाम स्वरूप इंद्रियां अपने अपने विषयों को के संगों में अभिमान आदि दोषों से निवृत्त हो जाती हैं। प्रत्याहार से मन स्ववश में हो जाता है, अपने वश में हो जाता है, और इंद्रियां जो है इंद्रियों पर दृढ़ वशीभूतता हो जाती, अर्थात इंद्रियों पर पूरा उसका वर्चस्व हो जाता है। क्योंकि इंद्रियां यदि हमारे वश में नहीं है तो दुनिया में हम कुछ भी प्राप्त कर लें वो ना के बराबर है। क्योंकि इंद्रियों को सबसे बड़ी हमारी शत्रु कहा गया, सबसे बड़ी ये इंद्रियां हमारी शत्रु हैं और सबसे बड़ी मित्र हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इंद्रियों को जिसने वश में कर लिया है वही इंद्रियां उसकी सबसे बड़ी मित्र हो जाती हैं, और यदि वश में नहीं किया है, जो इंद्रिय जैसा चाह रही है वैसा उसको करने दे, तो वो हमारे जीवन को नरक बना देती है। कहा कि के शत्रुवा संति तो निज इंद्रियाणी, शत्रु तुम्हारे सबसे बड़े कौन है? स्वयं की इंद्रिया। ये जो है प्रश्नोत्तरी में आचार्य शंकर लिखते हैं इसको, के शत्रुवा संति। आप इसका विचार करना कभी कि इंद्रियां यदि वश में हैं, आचार्य शंकर प्रश्नोत्तरी नामक छोटा सा उनका ग्रंथ है, उसमें लिखते हैं, प्रश्नोत्तर के प्रश्न भी करते हैं और उत्तर भी देते हैं। के शत्रुवा संति, शत्रुवः, ये शत्रु का रूप चलाएंगे तो कैसे चलेगा? शत्रु शत्रु शत्रवः, गुरु गुरु गुरवः, वैसे। तो के शत्रवः संति, के शत्रवः संति, तो ये प्रश्न कर दिया शत्रु तुम्हारे सबसे बड़े कौन हैं? तो उत्तर देते हैं हाँ, निजेंद्रियाणी। निजेंद्रियाणी, सबसे बड़ी शत्रु क्या है? निजेंद्रियाणी, अपनी इंद्रियां ही सबसे बड़ी क्या है? शत्रु है। और फिर कहा तान्यव मित्राणी, तानी एव तान्यव मित्राणी, वही तुम्हारी सबसे बड़ी मित्र है। तो तान्यव मित्राणी, वही सबसे बड़ी तुम्हारी मित्र है। किसकी? जितानी यानी। क्या कहा? जितानी यानी। ये आचार्य शंकर लिख रहे हैं, जितानी यानी, जिसके द्वारा इंद्रियां जीत ली गई हैं वो इंद्रियां उसकी सबसे बड़ी मित्र हो जाती हैं, और जो इंद्रियों के वश में हो गया वो समझो गया काम से, उसको कोई बचाने वाला माई का लाल पैदा नहीं हुआ, उसको कोई नहीं बचा सकता, वो सब कुछ उसका लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि ये रसना है ना, ये इंद्रिय है, और जिसकी रसना वश में नहीं है तो उसको फंसना ही फंसना है। हाँ? रसना की वासना यदि वश में नहीं है तो उसको फंसना ही फंसना है। फिर वो लोग जो है उसके ऊपर हंसते रहते हैं, लोगों को हंसना ही हंसना है। हाँ? इसलिए इंद्रियों का नियंत्रण परम आवश्यक। किसी ने जो है जांच कराई और डॉक्टर ने कहा आपको डायबिटीज है बहुत ज्यादा, आपको
किसी भी प्रकार की कोई मिठाई नहीं खानी। अब बता दिया डॉक्टर ने, लेकिन जब से बता दिया कि मिठाई नहीं खानी, तब से और मिठाई की याद आ रही है। तब से वो सोच रहा है कि जब जब उसके सामने आए उसको फिर लगता है खा लो, और घर वाले डांटते हैं कि डॉक्टर ने मना किया है, फिर हम इलाज नहीं कराएंगे, आपको मिठाई नहीं खानी। अच्छा ठीक है, नहीं खाएंगे। और लेकिन जैसे ही मौका मिलता है तो लोग खा जाते। ये सत्य, मैं व्यवहारिक बात बता रहा हूं। इंद्री की गुलामी क्या है, उसको रोग है ये, यदि वो खाएगा तो रोग बढ़ेगा, जानता है, लेकिन मन है कि मानता नहीं, क्या अच्छा क्या बुरा जानता नहीं। मन के घोड़े में जो सवार हो जाता है, अच्छा खासा आदमी भी बीमार हो जाता है। तो इसलिए ये आचार्य शंकर ने जो बात कही, इसमें बहुत तथ्य की बात है। किसी को मना कर दो कि तुमको इधर नहीं देखना, अब देखो फिर मन की हालत उसको मना कर दिया इधर नहीं देखना, तो उसका मन बार बार जाएगा, देखेगा जरूर वो क्या है, क्यों है, कैसे है, मन उसका मानेगा ही नहीं। छोटे बच्चों को देख लो आप, बड़े की बात छोड़िए, छोटे बच्चे को आप उसको मना करो इधर नहीं जाना, वो बार बार उधर ही जाएगा। ये मानवीय दुर्बलता है, ये ह्यूमन वीकनेस है कि वो वही काम करेगा जिसके लिए उसको निषेध किया जाता है। ये इंद्रियों की कमजोरी है, इंद्रियों का ये संकीर्ण स्वभाव है। इसलिए बहुत सोच विचार करके इस जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, और कोई उपाय नहीं है। यही एक उपाय है कि मैं अपने जीवन को साधूं, अपने जीवन को सत्संग से, स्वाध्याय से, बड़ों की संगति से, योग से, प्राणायाम से अपने जीवन को साधने का ये बहुत महान कार्य है। इससे बढ़कर के और कोई कार्य हो नहीं सकता है, क्योंकि आत्मोन्नति सबसे प्रथम हमारा कर्तव्य है। हम यहाँ किस लिए आए हैं? आत्मोक्ष के लिए। आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च। इस आत्मा के कल्याण के लिए और जग के कल्याण के लिए, आत्मा के मोक्ष के लिए, आत्मा की मुक्ति के लिए और जग का कल्याण हम कर सकें, बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए लोग कहते हैं ठीक कर लेंगे, अभी तो क्या है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ये बात कही ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब रे कबीरा, बहुरी करोगे कब। मतलब जो कल करना है उसको आज ही कर लो, क्योंकि ये मौका, ये स्वर्णिम अवसर बार बार आने वाला नहीं है। ये तुमको जो मानव शरीर मिला है, इसको जितना तपाओ, जितना योग की साधना में, योग की भट्टी में तपा सकते उतना तपाओ, इसको कुंदन बनाओ, क्योंकि ये बार बार आने वाला नहीं है। और आज जो है वो कल आएगा। कल किसने देखा? कल किसी ने देखा नहीं है। अच्छा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं उल्टी बुद्धि वाले, तो दूसरा जो है दोहा बना दिया, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्या करना भाई, अभी जीना है बरसों। तो ऐसे लोग कभी भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप सदा जागरूक रहें, हर पल हर क्षण पूरे उत्साह में रहें, क्योंकि सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। पता नहीं कब ये श्वास रुक जाए, पता नहीं आज मैं हूं इस समय और अगले क्षण क्या होगा, सुबह होगी कि नहीं होगी, सुबह मतलब होगी लेकिन मैं उसको देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा, ये कोई गारंटी नहीं है। सब जीवन बीमा कराते हैं, लेकिन इसका कोई बीमा नहीं करा सकता है।
कब ये श्वासें चलते चलते रुक जाएं और कुछ भी हम नहीं ले जा सकते, यही सब धरा रह जाएगा, धरा पर सब धरा रह जाएगा और शरीर ऐसे ही पड़ा रह जाएगा, हम ऐसे ही चले जाएंगे। इसलिए हमको चिंतन करना है, विचार करना है, ऋषियों ने हमको बताया है उसका अपने जीवन में आधान करना है, क्योंकि कहावत है जाए गजब जहां से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। सिकंदर जब यहाँ से जाने लगा, अर्थात उसकी बिल्कुल अंतिम स्थिति आ गई, तो उसने कहा, अपने पास सेवकों को बुलाया और कहा एक काम करना। बोले क्या? बोले जब मैं मर जाऊं तो जब मेरा जनाजा निकले तो मेरे हाथ जो है मेरे कफन से बाहर निकाल के रखना। क्यों? लोग देखें कि जिस सिकंदर ने पूरे विश्व को जो है जीतने के लिए सब कुछ किया, सारे धन वैभव को प्राप्त करने के लिए सब कुछ किया, लेकिन आज इस संसार से जा रहा है तो दोनों हाथ उसके खाली। यहाँ से खाली न जाए, हम जो है इस विद्या को प्राप्त करके अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करके जाएं, निरर्थक हमारा जीवन न हो। इसकी चर्चा और हम अगली कक्षा में करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।